सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस एंड आज है संडे और मैं हूँ अभी अपनी संडे ब्रेकफास्ट राइड पे। मैं आया हुआ हूँ नोएडा साइड पे। उधर से शशांक भाई आ रहे हैं, भाटी भाई आ रहे हैं और भी फ्रेंड्स हैं, तो उनको ज्वाइन करना है। मैं अभी थोड़ा जल्दी आ गया हूँ। मैं घर से निकला था द्वारका से और आधे घंटे में ही मैं यहाँ पे मनोकामना ब्रिज जो DND के आगे है वहाँ पहुँच गया हूँ। तो शशांक भाई ने कहा कि यार थोड़ा वेट करो, हम सारे निकलते हैं फिर आप मिलना हमें। तो वेट कर रहा हूँ उनके कॉल का कि कब आता है और फिर मैं यहाँ से निकलूँगा। तो आज आपको एक बाइक भी कवर करनी है, वो दिखानी है कवर करके। तो सीधा मिलते हैं वेन्यू पे। तो गाइज़ आज का ब्रेकफास्ट रहेगा हमारा कैफ़े हाई ऑक्टेन पे। ये है नोएडा में। सेक्टर कौन सा है शशांक भाई? ये सेक्टर 135 135। सो आज का हमारा ब्रेकफास्ट यहाँ रहेगा और जो बाइक कवर करनी है वो खड़ी हुई है अंदर, उसको भी आज कवर करते हैं। और यहाँ पे इनका गियर शिफ्ट करके प्री ओन्ड बाइक्स का भी काम है। अगर किसी को लेनी है तो इनसे कांटेक्ट कर सकता है। आपको ये दिख रही होगी BMW K1600 खड़ी है। दैन अंदर आपकी ट्रायम्फ रॉकेट 3 खड़ी है। मैं अंदर से भी दिखा देता हूँ आपको। बाकी हमारी बाइक्स ये खड़ी, अभी यहाँ लाइट्स ऑन नहीं कर रखी, अभी करेंगे। ये खड़ी BMW K1600 ट्रायम्फ रॉकेट 3 Gen 1, हार्ले आयरन 883 वो खड़ी, GS 1250 F850 और ये भी आयरन ही है। दान उधर खड़ी है 750 और ये माइटी निंजा 14R जिसको हायाबुसा को बीट करने के लिए बनाया गया था। जब हायाबुसा टॉप ऑफ द लाइन थी उसको बीट करने के लिए कावासाकी ने ये बनाया था। देन अगेन 750, अगेन आयरन 883। सो ये कुछ कैफ़े का लुक है। और जो सिटिंग एरिया, एक ये इनके पास RX100 भी खड़ी है। दिस इज़ फॉर डिस्प्ले ओनली। मैंने पूछा था कि अगर ये अब सेल पे है तो मुझे दे दो। अंदर है इनका सिटिंग एरिया। अभी हमारा सारा सामान अंदर ही रखा हुआ है। सो अभी बाइक कवर करते हैं। आज जो बाइक में कवर करने आया हूँ वो है, आपको थोड़ी देर में रिवील करते हैं। और जिसकी है उसका ये YouTube चैनल है शॉडिंगर पांडा, और उनको आपने मेरी काफ़ी सारी वीडियोस में देखा भी होगा। सो अब आपको बाइक रिवील करते हैं कि कौन सी है। सो बाइक है कॉन्टिनेंटल GT 650 66 bhp के साथ ये आती है। और जिसकी है उसको आपने मेरी चादर ट्रैक वाली वीडियो में भी देखा होगा, इवन चोपटा वाली वीडियोस में भी देखा होगा। इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो हम सुनाते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। तो शशांक भाई प्लीज़ आओ एक बार और इसके पीछे की कहानी सुनाओ कि आपने ये तो बुक नहीं करी थी डेफिनेटली, जैसा आपने मुझे बताया था। सो क्या था वो? एक्चुअली व्हेन आई डिसाइडेड कि अब मेरे को एक 2 व्हीलर लेनी है, तो जैसा कि आपको पता हो ईशू भाई के साथ में एक जगह हुआ है चादर ट्रैक और रिसेंटली तुंगनाथ वगैरह। मेरे को घूमने वगैरह का बहुत शौक था, तो मुझे लगा कि हिमालयन उस समय थी ऑफ द लाइन कि वही लेते हैं। ड्यूक की थोड़ी सीट हाइट का इशू था, तो मैंने कहा पहली व्हीकल है, गिर जाए तो हिमालयन ले लेते हैं। 800 mm सीट हाइट है, अपना सही चलेगा। तो मैंने हिमालयन बुक करी एंड आफ्टर बुकिंग दैट उसमें कहा गया कि 3 मंथ्स की वेटिंग पीरियड। आई बुक दैट इन अक्टूबर 2019 और 2020, हाँ अक्टूबर 2020 में मैंने बुक करी उसको। फिर कोई अपडेट नहीं आया मुझे सर्विस सेंटर की तरफ से, रीसेलर डिस्ट्रीब्यूटर सबसे कॉन्टैक्ट कर लिया मैंने। देन दिसंबर में मैंने फ्रस्ट्रेट होकर उस सर्विस सेंटर से कैंसिल कर दिया एंड देन आई केम टू अनदर डिस्ट्रीब्यूटर। वंस आई वाज देयर, तो उन्होंने कहा कि हाँ, इस बीच में मैंने 2-3 जगह पे टेस्ट राइड्स ली, अलग अलग हिमालयंस की भी ली। मेरी इंटरसेप्टर ऐसी ही खड़ी थी। मेरे एक और फ्रेंड हैं संदीप, आपने मेरे चैनल पे देखा होगा, उनकी 390 एडवेंचर है। तो उन्होंने कहा कि यार एक बार ट्विन सिलेंडर चला के देख, इंटरसेप्टर बहुत अच्छा आएगा। तो मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलाते हैं उसको भी। उस पर बैठते ही, उसको थ्रॉटल देते ही उसका हर गियर में जो पिकअप था और स्मूथ इतना, मैंने कहा यार ये सही चीज़ है। बट कोई नहीं, अभी भी बैक ऑफ द माइंड में वही था। मैंने, आप विश्वास करो, हिमालयन बुक कराई थी, हिमालयन की टेस्ट राइड ली 1-2 और इंटरसेप्टर की टेस्ट राइड ले ली 4-5। हर शोरूम में जाके सेक्टर 62 NSEZ हर जगह जा जाके मैंने टेस्ट राइड ले ली।
बट सेम सीन अगेन, इंटरसेप्टर में मतलब आपको वही 3 महीने की वेटिंग, मतलब अब दिसंबर चल रहा था, अक्टूबर से मैंने बुकिंग करा रखी है, 2 मंथ वैसे हो रखे हैं। मैंने कहा यार फिर अब 5 मंथ का चक्कर हो जाएगा बाइक लेते लेते, चलो कोई बात नहीं। लास्टली मैंने दिसंबर में फ्रस्ट्रेट होकर वहाँ हिमालयन का बुकिंग कैंसिल कर दी। मैं अगेन जा ही रहा था इंटरसेप्टर बुक कराने के लिए, बट इंटरसेप्टर में इशू क्या था, द मेन इशू इन इंटरसेप्टर वाज दैट कि अब आप इसकी फुटपेक्स अगर आप देखेंगे, मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ। जब मैं इससे बैठता हूँ ना, जैसे कि मैं सिटिंग पोस्चर, अब ये फुटपेक्स में यहाँ आ रहा है बिहाइंड, ये थोड़ा एग्रेसिव स्टांस में है। इंटरसेप्टर की यहाँ आती है, यहाँ पे आपको पैर जो है वो ऐसे रखनी पड़ती है। करेक्ट। ट्रैफिक में ना, क्योंकि मैं दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ और दिन रात मुझे ट्रैफिक में चलाना होता है, ये बहुत आपको कमर्शियल हो जाता है। एक बाइक को जो 200 kg प्लस है उसको ऐसे मैन्यूवर करना। ये लगी हुई थी शोरूम में जब मैं गया इंटरसेप्टर बुक कराने के लिए। मैं गया भी था इंटरसेप्टर ही बुक कराना है, चलो कोई बात नहीं, इट्स नॉट ए मेक और ब्रेक डील। ये लगी हुई थी, जब ये लगी हुई थी आई सैट ऑन इट, और बैठते ही मुझे पसंद आया, जो स्टांस पसंद आया। आई वाज लाइक यार ये सही चीज़ है, ये पैर पूरे नीचे आ रहे हैं, ये सही चीज़ है। आई स्ट्रेट अवे वेंट टू द काउंटर, कहा कि क्या ये सेल के लिए है? उन्होंने कहा नहीं सर, एक कस्टमर के लिए। मेरा अगेन हो गया, पोपट बच गया। मैंने बोला ये क्या हो गया भाई? फिर मैंने कहा चलो कस्टमर से एक बार पूछ लो, इफ़ इज़ एबल टू टेक इट, वो एक्सेप्ट कर रहा है डिलीवरी तो ठीक है, नहीं एक्सेप्ट कर रहा है तो वी विल सी टू इट। उन्होंने कॉल किया कस्टमर को, नाउ दिस कलर इज़ इन ब्लैक, इसको डॉक्टर मेहम कहती है, रॉयल एनफील्ड। और कस्टमर को कॉल गया, उसने पहली बात यही पूछी कि वाइट में है क्या आइस क्वीन? उसने कहा नहीं ब्लैक में है। सो उन्होंने पहले ये ब्लैक में ही बुक कराई थी? उन्होंने बुक कराई थी वाइट में, अच्छा। शोरूम पे डिलीवर हुई थी ब्लैक में। अच्छा। हाँ। तो जब शोरूम वालों ने कॉल किया उनको, तो ये डिनाइड डिलीवरी कि मेरे को तो वाइट ही चाहिए। मैंने कहा होल्ड माई मनी। मैं वापस घर गया, सारे डॉक्यूमेंट्स उठाए, वहाँ बुकिंग अमाउंट दे चुका था, और 4 बजे की शाम की कहानी है, और बाय 6:37 में बाइक लेकर रोड पे था। तो ये कहानी है मेरे हिमालयन से वापस जीटी पे शिफ्ट होने की। हाँ, बट ये डिसीजन अच्छा था कि आपने हिमालयन नहीं ली। और गाइज हिमालयन का मैं आपको एक रफ आइडिया दे दूँ तो वो पड़ती है 2.5 आई गेस, रोड पे 2.7 में आ रही थी। 2.7, और ये पड़ी थी आपको कितने की? 3.6। सो मतलब बाकी थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके वो 4 लाख ही हो गया। सो गाइज आप ये देखो कि एक बाइकर का माइंड कितना क्विकली चेंज होता है, कहाँ 2,50,000 और कहाँ 3,60,000, बस एक बाइक के लिए कि हाँ मुझे एक नज़र में पसंद आ गई और बिना सोचे समझे इन्वेस्ट करा। और नो डाउट बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है ये। इस रेंज में 650 सीसी में इससे बेटर ऑप्शन आई डोंट थिंक सो कि मार्केट में कोई है। इस समय इस प्राइस सेगमेंट में नहीं है। ट्रैम्प बोनेविले आती है, which is again 8.5 to 9 lakhs on road। और सेम Z650 के साथ है आई गेस, वो भी 7-8 लाख जाती है। Exactly। अगर आप 300-400 सीसी में निंजा देखेंगे, अगर दैट टू क्रॉसेस 5 लाख मार्क्स। हाँ, वो भी इतना ही जाती है। 3 सिलेंडर की बात करें, और अगर आप 390 पे जाते हैं तो वो इतना पावर डिलीवरी नहीं देती है। वो 390 है, फिर 650 सेगमेंट में और कोई आती भी नहीं है। 390 का बिहेवियर अलग है। बाइक इज नो डाउट, मतलब आइकन है वो। जब ड्यूक 390 इंडिया में लॉन्च हुई थी तो लोगों को परफॉर्मेंस नहीं पता था कि बाइकिंग सेगमेंट में परफॉर्मेंस क्या होता है। 2.5 लाख में लॉन्च हुई थी BS3 आपको, KTM ड्यूक 390, एंड आई किड यू नॉट, उसने पहली बार लोगों को बताया कि भाई ब्रेकिंग क्या होती है, पावर क्या होती है, और मतलब हैंडलिंग क्या चीज़ होती है। हाँ, वो मैंने भी राइड करी थी जब वो फर्स्ट टाइम इंडिया में आया था, और वो पूरा रॉ पावर ही था। अब इलेक्ट्रॉनिक्स भर दिए तो उतना मज़ा नहीं है उसमें, तब वो फुल रॉ पावर, वो हायाबुसा वाला सीन था जब हायाबुसा आई थी स्टार्टिंग में, रॉ पावर थी वो भी। सो गाइज़ इस बाइक को कवर करा है हमने आज 650, और इनको तो आप जानते हो, सारी वीडियोस में आपने देखा ही होगा मेरी। सो बाकी अब इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस कराएंगे उसके बारे में हम पूछते हैं। सो ये फॉक्स जो आपने रैप करवा रखा है या नहीं? ये रैप करा रखे हैं मैंने। अच्छा, रैप्स करा रखे हैं। मॉडिफिकेशंस की बात करें अगर तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से सबसे पहले। ठीक है। दोस्तों ये इसका एक आप कौन कह लो इस बाइक का, रॉयल एनफील्ड लॉन्च दिस बाइक इन 18 इंच रिम्स। तो आपको दोस्तों पता होगा जो भी बाइकिंग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं कि जो बाइक की टायर्स की स्टैंडर्ड साइज है रिम की, विच इज़ 17 इंचेस, 19 इंचेस एंड देन 21 इंचेस। 18 इंचेस का जो सेगमेंट है और 20 इंचेस का ये बड़ा ऑड और बड़ा रेयर सेगमेंट है। इस सेगमेंट में आपको टायर्स नहीं आते हैं, ठीक है। तो इनके साथ जो स्टॉक टायर्स अभी देती है रॉयल एनफील्ड, विच आर C8 जूम क्रूजर्स, एंड आई डेंट लाइक देम दैट मच। तो मेरे को लद्दाख करना था इस बाइक पे, मैंने ऑफरोडिंग के टायर्स हैं राल्को स्पीड ब्लास्टर्स, मैंने ये चेंज करे आगे पीछे, फर्स्ट मॉडिफिकेशन। देन
इसकी स्टॉक हेडलाइट जो थी बल्ब वो मुझे पसंद नहीं थी, तो मैंने इसमें एलईडी हेडलाइट लगवाया है ये। हाँ, उसका थ्रो भी उतना ज़्यादा हाँ, नहीं उसका है। थ्रो तो खैर वो किसी काम का है नहीं। आई चेंज दिस, देन एचजेसी की ये ऑक्स लाइट्स हैं, मैड डॉग अल्फा वगैरह भी है, बट मेरे को अभी चल रहा है ये 1.5 साल से तो चल ही रहा है। नहीं, एचजेसी नो डाउट बहुत अच्छी है। हाँ, इसमें कोई वारंटी नहीं आती है, करोड़ का स्टफ है, बट आज तक मैंने किसी का सुना नहीं वैसे कंप्लेंट। हाँ, क्योंकि मैं भी एचजेसी यूज़ करता हूँ तो आज तक मुझे भी कोई हाँ, इशू वैसे कोई फेस issue नहीं आई करना नहीं। पड़ा है। बिल्कुल। ये एलईडी हेडलाइट्स हो गई। इसके अलावा एक बोबो का फ़ोन चार्जर है यहाँ पर, फ़ोन होल्डर। Okay. है वेरी बेसिक स्टफ बट काफ़ी ड्यूरेबल है। इस पर स्प्रिंग मैकेनिज्म वगैरह आपको कहीं नहीं है, तो लॉन्ग टर्म में इसके डिग्रेड होने की कोई मतलब वैसे वो नहीं रहता है। देन सिमटेक का हैजार्ड फ्लैशर इसमें लगा हुआ है, विच कम्स विद 2 ईयर वारंटी। दिस इज़ फॉर ऑक्स, राइट? दिस इज़ फॉर ऑक्स एंड दिस इज़ फॉर हेडलाइट। ओके। देन कमिंग बैक, आई डोंट थिंक मैंने कोई और मॉडिफिकेशन इसमें कराया है। मैंने हाँ एलईडी इंडिकेटर्स मैंने इसमें लगवा दिए, बल्ब इंडिकेटर्स आते हैं सिमटेक आई बिलीव, सिमटेक के ही आते हैं, वो ज़्यादा महंगे नहीं आते, 600-700 रुपये आते हैं। और मैं एक क्रैश गार्ड भी देख पा रहा हूँ। एग्जैक्टली, ये एक जाना का क्रैश गार्ड है, द बेस्ट इन द सेगमेंट। अगर आप इसको कभी टिप ओवर करेंगे, आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे भाई ने नई बाइक ही टिप ओवर कर दी थी एक दिन बाद, और ये इस पर पूरा वेट ले लेती है आपका, ना साइलेंसर का कोई टच होता है कुछ हिस्सा, ना आगे आपका ये हैंडल टच होता है। ये मैंने एक वो लगवा रखे हैं क्रैश प्रोटेक्टर लीवर्स के लिए, क्योंकि ये लीवर्स बेंड होते हैं, क्लिप ऑन्स हैं, अगर ये बेंड हो गए तो बहुत दिक्कत होगी। दिस अगेन हेल्प्स वेरी मच। एंड आफ्टर दैट इसमें एक परफॉर्मेंस एयर फिल्टर डला हुआ है V2 स्पीड का। ओके। स्पीड ही मैंने डलवाया, मैंने DNA और BMC वगैरह नहीं डलवाया, बिकॉज उनको रिचार्ज करना पड़ता है आफ्टर 6000-5000 किलोमीटर। ये नैनो टेक्नोलॉजी वगैरह वाला है, एंड यू कैन जस्ट एयर प्रेशर से आप उसको वॉश कर दो, सर्विस सेंटर में हो जाता है, नॉट ए बिग डील। साइलेंसर्स अभी भी स्टॉक हैं, बिकॉज टूरिंग करता हूँ मैं, और किस स्टेट में कैसा रूल एंड रेगुलेशन रहे, किस कौन सी पुलिस कहाँ पकड़ ले। सो कोई प्लान्स हैं आपके एग्जॉस्ट चेंज करने के, या अभी स्टॉक ही रखना है? आई हैव प्लान्स बट लेट अस सी, देखते हैं। अभी तो चल रहे हैं, बिकॉज ये ना इसकी साउंड चेंज होता है जब आप इसको कोल्ड स्टार्ट दोगे, घर पे रखोगे तो हाँ। मेलोवर, लेकिन जैसे आप इसको राइड कर लो ना 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर बेस आ जाता है। अभी आप जैसे सुपर मीटियोर की आवाज़ है। सो गाइस, बाकी बाइक्स भी आ चुकी हैं, इनको भी कवर करते हैं, देखते हैं। ये सारी सुपर मीटियोर ही हैं, आई गेस पूरा गैंग ही है इनका। सो गाइस, ये बाइक हमने आज कवर कर ली है, और ये आपको बहुत जल्दी ही हमारे यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगी। सो जिसको भी GT लेनी है वो हमारी वीडियो देख सकता है, उसको पूरी नॉलेज मिल जाएगी कि क्यों लेनी चाहिए। अच्छा, इसके आपने प्रॉस बताए मुझे, कोई कौन से हैं इसके? सबसे बड़ा कौन इशू भाई इसका वेट है। अच्छा, वेट कितना है? ये ड्राई वेट कितना है इसका? ड्राई वेट 198 किलोग्राम, 198, ओके। मैनुअल, बट कर्व वेट इसका विथ ऑल ब्रेक फ्लूइड एंड इंजन ऑयल एंड फुल टैंक इज 220 प्लस। हाँ, तो फिर तो हैवी है ये। हेवी है, और बट वो हैवीनेस पता चलती होगी जब आप इसको राइड करते होगे तो। स्लो स्पीड में एंड ऑफ रोड में पता चलती है, वैसे तो इतना आपको मतलब हाई स्पीड पे तो इट्स रॉक सॉलिड, हाईवे को मतलब पकड़ के चलती है, कोई वैसी दिक्कत नहीं है। तो गाइज, शशांक भाई ने अभी एक कौन बताया कि इसका वेट बहुत ज़्यादा है, और कोई आपको लगता हो? अगर मैं पर्टिकुलरली GT की बात करूं तो इसका जो राइडिंग स्टांस है वो, अब इफ़ यू आर नॉट फिजिकली फिट, मतलब 40-45 ईयर्स से अब हो चुके हो, यू डोंट डू मच फिजिकल एक्टिविटी, तो आफ्टर 50 किलोमीटर आपको फील होगा। हाँ, क्योंकि पूरा प्रेशर आपके शोल्डर्स पे ही आता है और बैक पर आता है, हमारे बैक, शोल्डर्स और इवन एंकल्स पे भी आता है वो। हाँ, तो आपको थोड़ी सी बेसिक फिटनेस चाहिए इफ़ यू आर यंग। अदरवाइज अगर आपके पास इंटरसेप्टर है तो आई डोंट थिंक उसके सिटिंग स्टांस में कोई दिक्कत है, लोगों ने उसे मॉडिफाई भी कर रखा है, आपको यूट्यूब पे बथेरी वीडियोस मिल जाएंगे। सो आप डेली कम्यूट DC से करते हो या कोई सेकेंडरी बाइक भी रखा हुआ है? नहीं, दिस इज माय डेली कम्यूट एज वेल एज लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग आल्सो। तो डेली कम्यूट में भी मेरा हाईवे ही पड़ता है बेसिकली 20-25 किलोमीटर। हाँ, क्योंकि आप नोएडा में ही रहते हैं तो आई डोंट थिंक सो यहाँ इतना आपको। इट इज़ फाइन। हाँ, बट दिल्ली के लिए फ़ाइट है। दिल्ली के इट्स अ फाइट। ये हीट भी होती है, एक कौन इसका ये भी है कि ये हीट होती है, लेकिन पीपल हु हैव ओन्ड बिग बाइक्स तो उनको पता होगा कि 500 cc एंड अबव आप किसी भी बाइक में चले जाओ, हीटिंग का इशू तो आपको रहेगा ही रहेगा। तो ये ऐसा नहीं है कि आप मतलब शॉर्ट्स में निकले घर से सब्जी लेने के लिए और बैठ गए इस पर। एटलीस्ट एक ट्राउज़र, एक बेसिक लेयर ऑफ प्रोटेक्शन तो आपको चाहिए ही चाहिए इसको चलाने से पहले, ये तो मैं कहूँगा। सेकेंड थिंग, लोग इसकी माइलेज की वो कहते हैं कि माइलेज कम है, बट बाय गॉड्स ग्रेस मेरे को कभी इसने उतनी बुरी माइलेज दी नहीं है। लाइक द वर्स्ट दैट आई हैव गॉट फ्रॉम दिस इज 22 किलोमीटर पर लीटर। जब मैं इसको बिल्कुल इस सिटी में ही चला रहा था और बिल्कुल कान इसके मरोड़े हुए थे। और हाईएस्ट की अगर बात करूँ तो पहाड़ों में वाइल डिसेंडिंग थ्रू घाटा लूप्स एंड ऑल, तो मेरे को 38-35 का इसने दिया था माइलेज। नियर अबाउट इसकी 25 to 30 रहती है,
यूजुअली डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितना इसको 6th गियर 4000 RPM 100 किलोमीटर पर आवर इसकी क्रूजिंग बेस्ट क्रूजिंग स्पीड है, जहाँ आप भी सेफ हो, बाइक्स भी कंट्रोल में रखती है और वहाँ पे माइलेज भी आपको बेस्ट आती है। हाँ, तो देखा जाए तो 650 के हिसाब से एवरेज ठीक है, 35 average एक ऑन एन एवरेज अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी है वो 650। अभी आप तो पावर ले लो या एवरेज ले लो या तो फिर स्प्लेंडर पे जाओ। सो गाइज ये मैंने भी चलाई हुई है, जो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। हम मुरथल गए हुए थे ब्रेकफास्ट राइड के लिए, मैंने वहाँ पे इसको राइड करा था और नो डाउट ये बहुत अच्छी है। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस में मुझे पता चल गया था कि कितना पावर है। और इससे भाई ने उमलिंगला करा हुआ है। उमलिंगला जिसको नहीं पता तो वो वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। पहले खारदुंगला था, अब उमलिंगला है जो एवरेस्ट बेस कैंप से भी ऊपर है। सो वहाँ पे इसका कैसा परफॉर्मेंस था, क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ बाइक्स वहाँ पे जाके उनका जो पावर है वो ड्रॉप आता है। हाँ एग्जैक्टली। तो एक्चुअली मेरे को बहुत लोगों ने मना भी किया था कि लाइक जीटी पे नहीं हो सकता है एंड ऑल, एंड दैट टू ऑन क्लिप ऑन्स एंड ऑल। तो एज फार एज आई कैन रिमेंबर पिछले साल तक मैं थोड़ा सा ट्रैक कर रहा था इस चीज़ को। उमलिंगला तक मैं गया था जीटी लेके और एक और यूट्यूबर भाई साहब हैं हमारे, वो गए थे लेके। नाउ कमिंग बैक टू द परफॉर्मेंस, देखिए परफॉर्मेंस का जहाँ तक सीन है दोस्तों, तो व्हेन इट्स ऑयल कूल्ड तो आपको पहाड़ों में थोड़ी सी वो हो जाती है, पावर ड्रॉप का इशू रहता है। बट मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही ड्रॉप हो जाती है, आपको फील हो जाएगा पावर ड्रॉप। और स्पेशली जब आप उमलिंगला जैसी हाइट्स पे जाते हैं विच इज़ एबव 18,000 फीट्स, जहाँ ऑक्सीजन इज ओनली 21% 25% ऑफ द जो आपको यहाँ ग्राउंड लेवल पे मिलती है, तो पावर ड्रॉप तो बेसिकली होता ही होता है। बट उतना कोई इशू नहीं आया था, गिवन कि 650 सीसी है तो आप लोग बड़े इजीली मैनेज कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा एयर फिल्टर वगैरह आप क्लीन रखना अपना और हो जाएगा, उमलिंगला हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। हाँ ये है कि लगातार इफ़ यू राइड इट फॉर कंटिन्यूसली 100-150 किलोमीटर तो परफॉर्मेंस में आपको ना डिफरेंस दिख जाता है। लाइक थोड़ी सी बाइक ठंडी होने दो एंड देन अगेन इफ़ यू राइड इट अगेन आपको परफॉर्मेंस में स्टार्क डिफरेंस दिख जाता है। तो वो मैं कहूँगा कि ऑयल कूल्ड इंजन है, इस कारण वो विस्कोसिटी का जो इशू होता है उस कारण ऐसा रहा होगा। अदरवाइज उमलिंगला में वो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप भी लेके जा सकते हो। और अगर वेट और पावर के अकॉर्डिंग हम देखें तो इसका ब्रेकिंग कैसा है? हाँ ब्रेकिंग इज़ क्वाइट नाइस। देखिए पीछे का जो ब्रेक है विच इज़ यूजलेस, मैं तो बिल्कुल उसको यूजलेस ही कहूँगा, लेकिन स्लो स्पीड टर्न्स में आप यूज़ कर सकते हैं। और फ्रंट का 320 mm का रोटर है तो इट्स क्वाइट गुड इनफ। अभी तो जो इन्होंने सुपर मेट्योर में निकाला है फ्रंट का इन्होंने सेम रखा है, बट गोइंग बाय द फीडबैक ऑफ द कस्टमर्स इन्होंने पीछे का रोटर 220 से 280 mm का कर दिया है। अच्छा, विच इज़ द लार्जेस्ट इन द सेगमेंट अभी इंडियन मार्केट में। पीछे का आप रोटर देखेंगे पीछे 650 सुपर मेट्योर लगी हुई है, आपको दिखा भी देंगे। तो वो इन्होंने इसी फीडबैक पे कराया, बिकॉज 220 kg की तो यही है, सुपर मेट्योर इज टचिंग 240-245। इतनी हैवी बाइक का जो स्टॉपिंग पावर है वो केवल एक रोटर पे देना इट्स नॉट सफिशिएंट। रोटर से बड़ा इशू इसमें नोज डाइव का है। व्हेन यू ब्रेक हार्ड इसमें नोज डाइविंग होती है। सस्पेंशन इसका सॉफ्ट है, मैंने इसमें सस्पेंशन में मॉड का रखा है बिफोर गोइंग टू द ऑफ रोड्स। दाम मोड्स करके है गुड़गांव में, जहाँ से मैंने रालको के ये डलवाए थे, उन्होंने एक ग्रेड ऊपर का इसमें सस्पेंशन ऑयल डाला था। अच्छा, हाँ जैसे इसमें आई थिंक .3 डलता है, उन्होंने .4 डाला था। तो यू कैन कॉन्टैक्ट देम, काफ़ी वेल नोन। सो ये आपका जो मॉडल है ये सिंगल चैनल एबीएस है या डबल चैनल है? डबल चैनल। अच्छा डबल चैनल ही है, आता है नॉन स्विचेबल एबीएस। अच्छा नॉन स्विचेबल, ठीक है ठीक है। ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें नहीं आता है, स्लीपर क्लच के साथ आता है। ऑल्दो स्लीपर क्लच के साथ आता है बट क्लच इज ऑन द हार्डर साइड, ये मैं कहूँगा, क्योंकि होंडा हाइनेस वगैरह की अगर आप देखेंगे वो बिल्कुल फेदर टच है। हाँ वो इसीलिए। सो गाइज़ ये बाइक आज हमने कवर करी है। सो कुछ और होता है तो हम उसको भी कवर करते हैं, उसको भी हम वीडियो में आपके लिए डाल देंगे। सो फिर आप ब्रेकफास्ट करते हैं और ब्रेकफास्ट में देखते हैं, क्योंकि यहाँ बुफ़े है, उन्होंने आला कार्ट तो नहीं बताया कि है या नहीं, बुफ़े ही बोला है। सो वो लेते हैं और उसके बाद कुछ इसमें बचता है तो उसको भी कवर करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं दोबारा।